ऋषि पंचमी पर भूलकर भी मत करना यह काम, वरना जिंदगी हो जाएगी नर्क। नमस्कार भक्तों, राधे थे, जय श्री कृष्ण। आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, वैसे तो हिंदू धर्म में व्रत त्योहार आते रहते हैं जिनका विशेष महत्व होता है, लेकिन इन्हीं व्रत त्योहारों में से एक है ऋषि पंचमी। जी हाँ भाइयों बहनों, ऋषि पंचमी के पर्व का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है और यह पावन पर्व साल में सिर्फ एक बार आता है, जिससे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आप सभी को बता दें कि हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का शुभ पावन पवित्र पर्व मनाया जाता है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला ऋषि पंचमी व्रत हिंदू धर्म में एक खास स्थान रखता है। ऐसे में यह पर्व गणेश चतुर्थी के अगले दिन आता है और इसे पापों से मुक्ति तथा सातों ऋषियों की कृपा पाने का दिन माना जाता है। साथ ही ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषि की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और ऋषि पंचमी पर ऋषियों की पूजा दोपहर के समय की जाती है। साथ ही यह व्रत पाप से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि जो महिलाएं ऋषि पंचमी के दिन व्रत रखकर पूजा अर्चना करती हैं, उनके द्वारा जासी जाने अनजाने में जीवन में किए गए पाप खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा ऋषि पंचमी पर गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है और यह व्रत खासकर महिलाओं के लिए काफी खास होता है। इस व्रत को करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही कथा के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित होता है, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को धार्मिक कार्यों में शामिल होने की मनाही होती है। ऐसे में अगर कोई महिला मासिक धर्म के दौरान किसी पूजा आदि में शामिल हो जाती है तो उसे कई दोषों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कि पंचमी के दिन व्रत करके महिला हर तरह के दोषों से छुटकारा पा सकती हैं और उनको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में हिंदू धर्म में यह त्योहार महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, घर परिवार की सुख शांति समृद्धि में बढ़ोतरी के लिए, अपने बिजनेस को अनजाने खतरों से बचाए रखने के लिए और देवी माँ की कृपा से जीवन में सफलता पाने के लिए, अपने हर काम में लाभ पाने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए, किसी भी प्रकार के भय, रोग, नजर आदि से छुटकारा पाने के लिए, जीवन में तरक्की पाने के लिए, नौकरी में परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, जीवन से रिश्ते में से कड़वाहट को दूर करके मिठास घोलने के लिए, अपनी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए और लंबी आयु का वरदान पाने के लिए आप ऋषि पंचमी के दिन व्रत रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको सप्त ऋषियों की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य गलती से भी ऋषि पंचमी के दिन नहीं करने चाहिए, वरना आपको इस दिन किए गए पूजा पाठ व्रत करने का किसी भी तरह का फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आप पाप के भागी बनेंगे, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं, जिससे आपको जीवन में असफलता का सामना करना पड़ेगा। वही आपके रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न होगी और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है, हर एक कार्य में बाधा उत्पन्न करती है और इसका प्रभाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, मानसिक शांति और स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से भाइयों बहनों, मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में ऋषि पंचमी का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, ऋषि पंचमी की पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से कार्य गलती से भी नहीं करने चाहिए, जिससे जीवन सुख सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको सभी तरह के प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, आपकी सभी तरह की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आए या फिर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, आप और आपके समस्त परिवार पर सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे मन से जय गणेश महाराज लिखकर गणेश महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें।
साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके और उनका भी भला हो सके। तो चलिए प्रिय भक्तों, आप सभी को पहले बताते हैं कि इस साल 2025 में राशि पंचमी कब है, पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो प्रिय भक्तजनों, इस साल 2025 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 27 अगस्त दोपहर 3:44 से हो चुकी है और इस पंचमी तिथि का समापन 28 अगस्त गुरुवार शाम 5:56 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि एक के आदित्य तिथि के अनुसार इस साल 2025 में ऋषि पंचमी का पर्व 28 अगस्त गुरुवार को मनाया जाएगा। इसके अलावा ये पंचमी पर पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो पूजा का शुभ समय सुबह से 11:05 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। ऐसे में ऋषि पंचमी पर पूजा के शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 34 मिनट होगी। आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सभी को ऋषि पंचमी की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, ऋषि पंचमी के इस शुभ दिन पर सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान आदि कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद अपने घर की और घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें ताकि ग्रंथों की पवित्रता बनी रहे। मंदिर की सफाई करने के बाद सभी देवी देवताओं को गंगा जल से स्नान करवाएं, जिससे उनका स्थान और भी पवित्र हो जाता है। फिर इतना करने के बाद मंदिर में सप्त ऋषियों की तस्वीर लगाएं। यह चित्र भक्ति के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाते हैं। उनकी तस्वीर के सामने एक कलश रखें जिसमें साफ पानी भरा हो। अब सप्त ऋषियों की पूजा शुरू करें। सबसे पहले उनके माथे पर तिलक लगाएं, उसके बाद धूप और दीपक जलाएं ताकि वातावरण पवित्र और शांत बना रहे। साथ ही पूजा के दौरान शुद्ध स्वच्छ पुष्प चढ़ाएं क्योंकि फूल भगवान और ऋषियों को बहुत प्रिय होते हैं। ऐसे में पूजा के बाद सप्त ऋषियों को मिठाई का भोग लगाएं, फिर व्रत की कथा सुनें और अंत में आरती करें। इसके अलावा अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और दूसरों की मदद करने का संकल्प लें और पूजा के बाद प्रसाद बांटें और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। इसके बाद अगले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर देवी देवताओं का ध्यान करें और साफ कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें, देसी घी का दीपक जलाएं और सप्त ऋषियों की आरती करें। फिर सात्विक भोजन बनाकर सप्त ऋषियों को भोग लगाएं और फिर जरूरतमंदों को अपनी श्रद्धा अनुसार अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और घर में खुशहाली आती है। साथ ही रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं और सप्तऋषि भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो चलिए प्रिय भक्तजनों, अब आप सभी को बताते हैं कि ऋषि पंचमी के शुभ पावन पर्व पर कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए, जिससे जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। नंबर 1, प्याज लहसुन। प्रिय भक्तजनों, ऋषि पंचमी के पवित्र दिन पर सात्विकता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में इस दिन प्याज और लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन वर्जित माना गया है। साथ ही यह बात आपको पता भी होगी कि लहसुन और प्याज दोनों ही तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं और इनकी उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इन्हें अशुभ माना जाता है। इसके अलावा प्याज लहसुन को धर्मशास्त्रों में तामस और राज प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला माना गया है, जिससे मन में क्रोध, आलस्य और असंयम की वृद्धि होती है। ऐसे में बिल्कुल भी ऋषि पंचमी के दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से भी लहसुन प्याज का सेवन कर लेते हैं तो आपको पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा, जिससे आपकी मनोकामना भी अधूरी रह सकती है और सप्तऋषि भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, बैंगन। प्रिय भक्तों, ऋषि पंचमी व्रत में बैंगन का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में बैंगन को तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यह शरीर में आलस्य और मानसिक अस्थिरता को बढ़ाता है और यह बात आप में से कई भक्तों को पता भी होगी। ऐसे में धार्मिक मान्यता यह भी है कि बैंगन को अशुद्ध सब्जी माना जाता है और इसे व्रत या उपवास के दिनों में प्रयोग करने से व्रत का फल कम हो जाता है। इसके अलावा आप सभी भाई बहनों को बता दें कि कई परंपराओं में बैंगन को पितरों के श्राद्ध काल में भी वर्जित माना गया है, क्योंकि इसमें कई छोटे छोटे कीड़े होने की संभावना रहती है। साथ ही ऋषि पंचमी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। नंबर 3, झूठ बोलना और क्रोध। जी हाँ भक्तों,
अक्षय पंचमी के दिन व्यक्ति को अपने विचारों, वाणी और कर्मों को नियंत्रित रखना चाहिए। ऐसे में इस दिन किसी से झूठ बोलना, कपट करना या किसी को धोखा देना वर्जित माना जाता है, क्योंकि झूठ बोलने से मन और आत्मा अशुद्ध हो जाते हैं, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही आपको इस दिन विशेष रूप से इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन किसी के साथ लड़ाई झगड़ा न करें, खासकर घर में। नहीं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और आपके घर परिवार की तरक्की रुक सकती है। साथ ही जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 4, अशुद्ध वस्त्र। भाइयों बहनों, अक्षय पंचमी का व्रत पवित्रता और शुद्ध आचरण का प्रतीक होता है। ऐसे में इस दिन अशुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा करना या बिना स्नान किए ही व्रत पूजन करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा धर्मशास्त्रों के अनुसार मैले कपड़े, झूठे वस्त्र या अपवित्र अवस्था में की गई पूजा का फल नहीं मिलता है, बल्कि साधक पाप का भागी बनता है। ऐसे में आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन गलती से भी काले रंग के कपड़े ना पहने, क्योंकि काले रंग को शास्त्रों में अशुभ माना जाता है और इसे धार्मिक त्योहार व्रतों पर काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ होता है। साथ ही आपको इस दिन काले रंग के कपड़े खरीदने भी नहीं चाहिए, वरना आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, धरती की खुदाई। प्रिय भक्तजनों, अक्षय पंचमी के दिन धरती की खुदाई करना, हल चलाना या भूमि को खुरचना निषेध माना गया है और यह बात आप में से कई भक्तजन को पता भी होगी, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि भूमि में असंख्य जीव जंतु और सूक्ष्म प्राणी रहते हैं और खुदाई या हल चलाने से उनकी हिंसा हो सकती है, जो पाप का कारण बनती है। ऐसे में अक्षय पंचमी का व्रत पवित्रता, अहिंसा और ऋषियों की पूजा का प्रतीक होता है। इसलिए इस दिन भूमि को परेशान करना या खेती बाड़ी से जुड़ा कार्य नहीं करना चाहिए, वरना दोस्तों आपका भाग्य कमजोर हो सकता है और रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। नंबर 6, करेला। प्रिय भक्तों, करेले का सेवन भी अक्षय पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए। भले ही करेला औषधीय गुणों से भरपूर होता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह कड़वे और तप्त स्वाद वाला माना जाता है। ऐसे में पूजा और व्रत में कड़वे स्वाद का प्रयोग अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह मन में कटुता और असंतोष की भावना को बढ़ा सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, अक्षय पंचमी के दिन आपको करेले का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इसकी जगह पर आप फल, दूध, दही का सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको सप्तऋषि की कृपा प्राप्त होगी और आपकी अधूरी मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपको पूजा पाठ करने का पौनयनी पूर्ण फल प्राप्त होगा। नंबर 7, लोहा और स्टील। जी हाँ भक्तों, अक्षय पंचमी के दिन लोहे और स्टील की वस्तुएं खरीदना अशुभ माना गया है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार लोहा शनि और अशुभ ग्रहों का कारक होता है और यह बात आपको अच्छी तरह से पता भी होगी। ऐसे में कई भाई बहन अक्षय पंचमी पर लोहा और स्टील के बर्तन या फिर अन्य प्रकार की चीज खरीद लेते हैं। तो ऐसे में उन सभी को बता दें कि इस शुभ अवसर पर लोहा और स्टील की किसी भी प्रकार की वस्तु को खरीदने से बचना चाहिए, वरना आपके करियर पर इसका प्रभाव पड़ सकता है और पूजा पाठ व्रत करने का फल निष्फल हो सकता है। नंबर 8, चमड़े की वस्तुएं। भाइयों बहनों, अक्षय पंचमी व्रत के दिन चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे जूते, बेल्ट, पर्स आदि खरीदना वर्जित यानी अशुभ होता है, क्योंकि दोस्तों चमड़ा पशु की खाल से प्राप्त होता है, जो हिंसा का प्रतीक होता है और इसे शास्त्रों में बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में अक्षय पंचमी का व्रत अहिंसा, पवित्रता और ऋषियों की पूजा से जुड़ा हुआ है। इसलिए अक्षय पंचमी के दिन हिंसा से संबंधित किसी भी वस्तु का प्रयोग करना या खरीदना करना पापकारी माना जाता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता यह भी है कि चमड़े की चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर के वातावरण को अशांत कर देती हैं, जिससे घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 9, नुकीली वस्तुएं। प्रिय भक्तजनों, अक्षय पंचमी पर सुई, कैंची, चाकू या किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तु खरीदना अशुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि नुकीली वस्तुएं घर में कलह, विवाद और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जिससे यह रिश्तों में दरार का प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसे में इस दिन ऐसी वस्तुओं को खरीदना व्रत की शांति को भंग करता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराता है। साथ ही जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है,
उस घर में माता लक्ष्मी वास नहीं करती है, वहां पर दरिद्रता वास करती है, जिससे जीवन में अशांति और कलह, क्लेश की स्थिति बनी रहती है। नंबर 10। नमक और तेल। प्रिय भक्तों, कई परंपराओं में ऋषि पंचमी पर नमक और तेल खरीदने की मनाही होती है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से नमक और तेल ग्रहों और दोषों से जुड़े माने जाते हैं। ऐसे में इस शुभ दिन पर इन्हें खरीदना दुर्भाग्य और अशांति का कारण बन सकता है। इसके अलावा नमक और तेल को ऋषि पंचमी जैसे पवित्र दिन पर घर लाना व्रत की शुद्धता को कम करता है और परिवार में मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। साथ ही तेल भगवान शनिदेव से संबंधित होता है और ऐसे में इन्हें खरीदना घर में नकारात्मक ऊर्जा को ला सकता है, जिससे आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं और आपको जीवन में सफलता हासिल नहीं होगी। तो प्रिय भक्तजनों, यह थे वह कार्य जो भूलकर भी ऋषि पंचमी के शुभ अवसर पर नहीं करने चाहिए, वरना पूजा पाठ व्रत करने का फल निष्फल हो जाता है और जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर भाइयों बहनों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह जानकारी सभी को पता लग सके। हर हर महादेव।